आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3 का हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि आयु वर्षों में, ये देखिए आयु लिखा हुआ है कि 20 से कम यानी 20 वर्ष से कम लोगों का हुआ, ठीक ना। 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। इस प्रकार से ये आयु दिया हुआ है, ठीक है ना। और पॉलिसी धारकों की संख्या है, जो पॉलिसी किया हुआ है, ठीक ना, उम्र के हिसाब से ये पॉलिसी धारकों की संख्या है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है कि माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर अच्छी तरह से आप समझ गए तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब माध्यक निकालते हैं तो 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो होता है वर्ग अंतराल। देखिए ये वर्ग अंतराल है 20 से कम, 25 से कम, तो इसको सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल में बदलना होगा, अच्छी तरह से लिखना होगा। दूसरा होता है बारंबारता। देखिए बारंबारता नहीं है, ये है संचयी बारंबारता, तो आपको बारंबारता निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को हम सजाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल को सजाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लिए, या आयु वर्षों में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब कहता है कि 20 से कम, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट वाले को जस का तस लिख देंगे, जो लिखा हुआ वही लिख देना है, 20 से कम लिख देना है, इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या कहता है कि 25 से कम, यानी 25 से कम के मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं कि 20 से 25, तो 25 से कम कह सकते हैं ना, तो 25 से कम है तो 25 से कम ही तो है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसको लिखना है कितना, 60 तक लिखना है, तो बढ़ते जाइए 5-5 के अंतर पर, तो कितना लिखना है, फिर 25 से हम 30 लिखेंगे, 30 से 35 लिखेंगे, 35 से 40 लिखेंगे, फिर 40 से 45, 45 से हो जाएगा 50, 50 से 55 और 55 से आपको लिख देना है 60, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो लिखे हैं 20 से कम, तो अभी भी पढ़ाएगा 20 से कम, लिखा है 25 से कम, देखो 25 से कम है, 30 से कम तो 30 से कम, इसी प्रकार से आपको वर्ग अंतराल को सजा देना है, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता हो गया। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से इंडिकेट करेंगे इसको हम इस प्रकार से। फिर तीसरा चीज निकलता है यहाँ पर संचयी बारंबारता, तो लिखेंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता, इसको हम सी एफ से इंडिकेट करेंगे इस प्रकार से। जहाँ सी एफ उसको संचयी बारंबारता समझना है, एफ को बारंबारता समझना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100 ये पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ। अब समस्या यहाँ खड़ा हो रहा है कि ये संचयी बारंबारता है या बारंबारता है, तो आप आसानी से पहचानिए। पहले पहचानने के लिए क्या होता है कि लगातार बढ़ते क्रम में है तो समझ जाएंगे कि यह सी एफ है, मतलब ये सी एफ दिया हुआ है। देखिए 2 है, यहाँ बढ़ते गया, 6 है, फिर 24 है, 45 है, 78 है, 89, 92, 98, 100 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है, तो क्या समझेगा वह सी एफ है। यदि कहीं बढ़ता हो कहीं घटता तो उसको हम समझ लेंगे क्या है, वह बारंबारता है, ठीक है ना। बारंबारता का पहचान है कि वह बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, लेकिन संचयी बारंबारता का पहचान है कि लगातार वह बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो इसको हम संचयी बारंबारता के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ये वाला तो बारंबारता है, संचयी बारंबारता का एक कॉलम है, क्या है यहाँ पर लिख देंगे, 2 है, 6 है, इसके बाद 24 है, सामने सामने लिख देना है 24, 45, 78,
इसके बाद कितना है 89, 92, तो लिख देंगे यहाँ पर 89, लिखेंगे 92, फिर देखिए 98 है, और फिर देखिए यहाँ पर 100 है। ठीक है, देखिए लगातार बढ़ते क्रम है, इसलिए संचयी बारंबारता है। इसको आपको पहले पहचानना होगा, ठीक है ना, तो समझ जाइएगा तो आसानी से आप पहचान लीजिएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में है तो संचयी बारंबारता हो गया। अब बात रह गया किसको आपको निकालना है, बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता कैसे निकलता है, देखिए करना क्या है आपको कि फर्स्ट वाले अंक को जस के तस रख देना है। ठीक है, अब नीचे वालों में से घटाएंगे, 6 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4, 24 में से 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा 18, 18 6 24, फिर 45 में से 24 घटाइए तो 5 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 5 में से 4 1, और 4 में से 2 घटेगा तो 2। ठीक है ना, तो 45 में से 24 घट गया तो 21, फिर 78 में से 45 को घटा लीजिए, 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, 8 में से 5 3, 7 में से 4 3, फिर 89 में से 78 घटाइए। ठीक है, तो 9 में से 8 गया तो 1, और 8 में से 7 गया तो 1, 11 हो गया, और 92 में से 89 घटे तो 12 में से 9 हो जाएगा 3, और 98 में से 92 घटा दीजिए तो हो जाएगा 6, और 100 में से 98 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको निकल गया। ठीक है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है बारंबारता, तो देखिए संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला जो योग है, ठीक है ना, और बारंबारता का कुल योग दोनों बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं समझिए, बारंबारता का कुल योग जो होगा संचयी बारंबारता का अंतिम वाला संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी 100 अंतिम है ना, तो इसको जोड़कर 100 आ जाएगा, तुम समझ लेंगे कि बारंबारता जो निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखिए अब क्या करना है, इसको जोड़ के देख लीजिए, 2 और 6 8, 8 3 11, 12 3 15, 16, 16 हुआ 8 24, 24 यार 28, 28 2 30, 30 के 0 हुआ, फिर 3 हुआ, 3 1 4, 4 3 7, 2 9 1 10। देखिए इसका जो योग हुआ कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बारंबारता का जो योग 100 हुआ और संचयी बारंबारता का अंतिम वाले 100 है, दोनों के दोनों बराबर है, मतलब ये सही है। अब देखिए बारंबारता, अब माध्यक कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। अब देखिए करना क्या है कि जो योग दिया रहता है इसको हम n बराबर ले लेते हैं। ठीक ना, चलिए तो n बराबर इसको ले लेते हैं कि n बराबर ये 100 है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों में 2 से भाग लगा देंगे, तो n में भी 2 से भाग लगाना है और 100 में भी 2 से भाग लगा लेना है। 2 से काटेंगे तो वो कट जाएगा 50 बार में, तो यहाँ पर आया n/2 बराबर 50, यानी n/2 का मान 50 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, ध्यान से देखिए, n/2 का मान जो 50 आया है 50, ठीक है, इसको जाना है संचयी बारंबारता के कॉलम में। संचयी बारंबारता कॉलम में जाना है, देखना है कि 50 से अधिक कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो 50 से अधिक खोजेंगे। ठीक ना, देखिए ये संचयी बारंबारता रहा। ठीक है, 50 से अधिक देखना है, 50 से अधिक, देखिए 50 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, 50 से ये भी कम है, और 50 से यही अधिक है, तो यहाँ पर आपको रुक जाना है। ठीक है ना, कैसे बताए, देखिए जो n/2 का जो मान आएगा, ठीक है ना, आपको संचयी बारंबारता में देखना है कि जो भी आएगा इससे अधिक कहाँ हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 50 है, तो 50 से अधिक कहाँ है 78 है, इसलिए यहाँ पर रुक जाना है। इसको हम इंडिकेट कर लेते, इस लाइन को इस प्रकार से इंडिकेट कर लिए। ठीक है, अब इसके सामने वाला जाएंगे वर्ग अंतराल में, तो सामने वाला वर्ग अंतराल यही ना है, तो लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए 35 से 40, तो यहाँ लिखेंगे 35 से 40। देखिए फर्स्ट वाला जो 35 है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। जो फर्स्ट वाला जो 35 है हमेशा क्या होता है, एल का मान होता है, एल का मान लिख देंगे हम, एल बराबर 35। अब इस पर होता है एगो एच, एच कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों का जो अंतर होगा, यानी 40 में से 35 घटाइए तो कितना हो गया, 5 का अंतर है, तो एच का मान वही 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पर देखिए जहाँ पर हम रुके हैं इसका सामने वाला देखिए बारंबारता, ये देखिए जितना कॉलम दिया हुआ है, जितना अंक, ये सब बारंबारता का अंक है। ठीक है, तो इसके सामने वाला जहाँ पर हम रुकेंगे उसके सामने वाला जो होगा बारंबारता, इसको हम एफ ले लेंगे, मतलब एफ बराबर कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इसमें लेना है एक सी एफ,
तो जहाँ पर हम रुके हैं बारंबारता संचयी बारंबारता में, देखिए संचयी बारंबारता ये वाला है, यहाँ पर रुके थे, जस्ट इसके ऊपर वाला संख्या को ले लेना है, ठीक है ना। जहाँ पर हम रुकेंगे ना, उसके ऊपर वाला संख्या को क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। मतलब CF जो होगा आपको ले लेना है जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे CF बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर हम रुके थे उसके ऊपर वाला CF हो गया, सामने वाला F हो गया और सामने वाला वर्ग अंतराल हो गया। इतना बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, सूत्र पर बैठाकर इसको आप हल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आयु जो वर्षों में है, देखिए इसका जब आंसर आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, अंत में हम वर्ष लिख देंगे ना। जब भी आंसर आएगा माध्य का बहुलक, तो जो आपको यहाँ दिया रहेगा, वैसे वर्ष दिया हुआ है तो उत्तर होगा आपको वर्षों में, ठीक है ना। यहाँ पर रुपया रहता तो आंसर होता है रुपया में, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो मिटा दिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो आप निकाल लिए, अब यहाँ पर सूत्र बैठा देना। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र हो गया। अब यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस यहाँ पर होता है N/2 घटाओ CF और बटे होता है F और गुने H। इस प्रकार से आपका ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। इसके बाद इसको बैठाइए। L का मान कितना है, 35 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 35, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। N/2 का मान कितना है, 50, तो लिखेंगे यहाँ पर 50 माइनस, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है CF, तो यहाँ CF कितना है 45, तो यहाँ पर लिख लेंगे 45 और बटे F का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 35 है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 35, ठीक है ना। F का मान 35 है ना, नहीं F का मान देखिए यहाँ पर 33 है, यहाँ पर लिख देना आपको 33, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 33, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कोष्ठ लगा लेना है। इसके बाद क्या है, गुना है। अब H का मान कितना है, देखिए H का मान कितना है 5, तो यहाँ बैठा देंगे हम 5। इसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए 35 को 35 लिख देना है, प्लस 50 में से 45 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5, बटे कितना है 33 और गुने कितना है 5, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है 35 प्लस 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और बटे कितना हो जाएगा 33। अब हो जाएगा 35 प्लस, जब हम 25 में 33 से जब भाग लगाएंगे, देखिए 33 से जब 25 में भाग लगाएंगे तो आएगा इस प्रकार से 0.75 इस प्रकार से आते रहेगा, कटेगा नहीं ना। तो करना क्या है आपको कि 2 अंक के बाद इसको मिटा देना है। देखिए 2 अंक के बाद, देखिए 2 अंक कितना है 75 है। इसको देखिए क्या करना है कि देखिए जब 5 से अधिक रहता है, यानी 4 से अधिक, यानी 5 6 7 8, इसमें 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, 8 9, तो इसके बदले में क्या होता है कि हम 1 को जोड़ लेते हैं। इस पर समझिए कि 35 प्लस 0.5 से अधिक संख्या है, 5 के बाद 7 है, तो देखिए इतना संख्या के बदले में 1 जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे कि 7 रहेगा और 5 के जगह पर हम क्या कर लेंगे 6 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 35 जोड़ 0.76, तो हो जाएगा 35.76। अब बताए थे ना कि यहाँ जब सवाल वर्ष में दिया रहे तो इसको लिख देना है वर्ष, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर वर्ष। इसी प्रकार से आपका ये सवाल बन गया, ठीक है। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।